अच्छा, लोग इसलिए भी छुट्टी नहीं लेते कि यार अगर मैं गया तो मेरी जगह कोई और ना ले ले, मैं अगर जाऊंगा तो मेरा काम कोई और ना संभाले, मैं वापस आऊं तो मैं वापस आ ही ना सकूं। इन लोगों को क्या कहेंगे कि भाई छुट्टियां तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ब्रेक ज़रूरी है, अवेल करो। देखें, ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये हमारे प्राइवेट कल्चर में तो है ही है, लेकिन उसको ओवरकम भी हमने खुद करना है। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाएं कि आपको पता हो कि यार मैं छुट्टी पे जाके जब वापस आ रहा हूँ ना, तो भी मेरी वैल्यू वही रहेगी काम के ऊपर। हाँ, बल्कि ये होना चाहिए कि जब आप छुट्टी पे जाएं तो पीछे से मैनेजमेंट को फील हो थोड़ा सा कि हाँ ये बंदा नहीं हारा, तो अब हमें ये चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ी हैं इसके बगैर। तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाएं कि चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करें, ना कि आप जो है वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और अक्सर देखा गया है कि हम पे काम का बहुत प्रेशर होता है। उस प्रेशर को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस से। अगर आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आज के एपिसोड आपकी हेल्प करेगी और आपको ये बताएगी कि आप किस तरह से अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। एक चीज़ जहन में रखिएगा, जिस दिन आप बीमार होंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं आएगी, सबसे पहले आपकी फैमिली आपके पास आएगी। हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बाद में पहुंचेंगे, पहले आपकी फैमिली पहुंचेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम सबसे कम टाइम अपनी फैमिली को देते हैं। आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है दुरे समीन। समीन इज़ करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट बिग इमर्सिव। आइए मिलते हैं समीन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। समीन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सिस्टर, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। समीन, वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप अपना भी बताइए कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऑफिस जो है वो एक कोने पे है, घर एक कोने पे है, 20 वो क्या कहते हैं 24/7 12 आवर्स काम। किस तरह से चीज़ों को मैनेज करती हैं? आपके पास ना ये आपका काम है और ये आपकी लाइफ है, और आपने वो जैसे कहते हैं ना, एक ही गाड़ी के दो पहिए, आपने इनको साथ साथ चला के रखना है। इनमें से एक भी आगे पीछे होता है ना, तो आपकी गाड़ी चलना बंद हो जाती है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जब काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप घर को अपने काम पे ना लेकर जाएं और काम को अपने घर ना लेकर आएं। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो देखें, सीधी सी बात है, जब आपके ये दो सर्कल्स जो है ना वो एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू करेंगे ना, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपने कोशिश करना है कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है ना वो दूसरे को डोमिनेट ना करे, और जहाँ पर जब तक आप इस चीज़ को मैनेज करते रहेंगे तब तक आपका सर्कल अच्छा चलता रहेगा। लेकिन देखें, कई दफ़ा ये होता है, बॉस कहते हैं कि ये आपने काम करना है, भाई ये डेडलाइन है, मुझे नहीं पता, हफ्ता लगाओ, इतवार लगाओ, जैसे मर्जी करो, भाई ये काम मुझे करके दिखाना है। आपने समझ की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको भी थोड़ा सा ये एहसास होना चाहिए कि भाई उसकी भी फैमिली है, कोई सपोर्टिव, ठीक है, समटाइम असाइनमेंट्स आ जाती हैं, उनको फिर हम किस तरह से कन्विंस करें? देखिए, कभी कभी इज़ ओके, हमेशा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ एक से दूसरी दफ़ा होती है ना, फिर वो बार बार होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि वो एक से दो बार तक ही रहे और वो बार बार पे ना आए। और ऑब्वियसली मैनेजमेंट को ये चीज़ समझानी पड़ती है। हम लोग जैसे, अब हम लोग HR में हैं, तो मैनेजमेंट को ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गाइड करनी पड़ती है कि वीकेंड्स ना लगें, नाइटर्स ना लगें। और कुछ चीज़ें मैनेजेबल भी होती हैं, जैसे कि आप अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आप देख लें कि आपके कौन से टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप पहले उनको कर लें, बाकी के जो लेस प्रायोरिटी वाले हैं वो उनको बाद के लिए रख लें। तो इस तरह से करके कोशिश करें कि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफिस के अंदर आप स्पेंड करते हैं, आप उसी के अंदर ही अपना काम कंप्लीट करके फिर घर जाएं। और कुछ हमें जो है ना वो नो बोलना भी सीख लेना चाहिए थोड़ा सा। हर चीज़ के ऊपर हाँ हाँ करने से या जी जी करने से जो है ना वो हम कामयाब नहीं हो पाते। वेरी डिफिकल्ट टू से नो कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। बट देन वी हैव टू लर्न टू। यस। क्योंकि देखें, आप साफ साफ ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप उन्हें बता दें कि देखें इट्स डिफ़िकल्ट, ये 2 दिन में नहीं हो सकता। जो आप कह रहे हैं वो एक वो
हो नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। हाँ 4 दिन में हो सकता है, मैं करके दे सकता हूँ, इस तरह से है। बिल्कुल सही। अच्छा समीर, ये भी देखा गया है कि जो हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग हैं, वर्क लाइफ बैलेंस तो खैर वो है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है, सेहत के मसले मसाइल हैं, फिज़िकली मतलब थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, फिर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं। कई दफ़ा ये देखा गया इतना प्रेशर होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इतना प्रेशर होता है कि डायबिटीज़ अल्लाह माफ़ी दी हो जाती है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि कैसा वर्क लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि भाई इतने घंटे आप कम से कम जो है ना वो जिम जाएं या एटलीस्ट फैमिली को टाइम दें, कोई मी टाइम अपने लिए निकालें, ये सारी चीज़ें करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें आजकल जैसे कि हम सबकी ही रूटीन है ना, कॉर्पोरेट की जो रूटीन है उसके अंदर मी टाइम निकालना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप जो है, लेकिन फैमिली को टाइम देना, आपका रोज़ की एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको इस तरह से कर लें कि आप 2 चीज़ों को कंबाइन कर लें। जैसे हम लोग ये करते हैं कि मैं घर जाती हूँ और मेरे पास एक हमने टाइम स्लॉट रखी हुई है कि हम रात में, मैं और मेरे बच्चे, हम रनिंग करने इकट्ठे जाते हैं। तो वो थोड़ा-सा मुझे फैमिली टाइम भी मिल जाता है और उसी में एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है। फिर वीकेंड्स वी स्पेंड वीकेंड्स टुगेदर। तो हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स पे जो है ना वो हम ज़रा इधर-उधर की चीज़ें कम रखें और आपस की एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखें। बाकी इस तरह की ही चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप वर्क डेज़ के अंदर तो बहुत मुश्किल हो आई जाता है थिंक आपके ट्रैवलिंग लिए। इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रैवल करें ये सारी चीज़ें, जैसे कि माशाल्लाह आप कर रही हैं थोड़े दिन के बाद, उस पर थोड़ा सा बताइए। हाँ देखें, अच्छा एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगी ना वो ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं ना, फिर हम बर्नआउट होते हैं। जब हम बर्नआउट होने लगते हैं ना, उससे हमारे जो प्रॉब्लम्स अभी आपने मेंशन किए थे वो होना शुरू हो जाते हैं। स्टमक अपसेट रहने लग जाता है लोगों का, लाइक डाइजेशन वाले इश्यूज आ जाते हैं, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, सर दर्द रहने लग जाता है। और जब ये चीज़ें एक्सीड करना शुरू हो जाती हैं ना, तब ये एक्चुअली आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में चेंज हो जाती हैं। आप एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के साइड पे चले जाते हैं। तो उसके लिए भी एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपको लगे कि आप बर्नआउट हो रहे हैं तो आपकी जो पेड लीव्स हैं आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं, सबको मिलती हैं, तो वो अवेल करें। एक आधी छुट्टी कर लें, रेस्ट करें, सुकून करें, बच्चों के साथ घर पे फैमिली के साथ टाइम गुजारें। अगर उसमें आपको लगता है कि आपका एक आधे दिन से नहीं हुआ, अब ज़्यादा ही बर्नआउट हो रहे हैं, तो फिर अपनी एनुअल लीव्स लें और वेकेशन पे चले जाएं। और मेरा ख्याल है कि जब आप अपनी रूटीन से थोड़ा सा हटते हैं, ज़रा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं उससे, तो आप फ्रेश होकर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ वापस आते हैं। क्योंकि जब आप बर्नआउट होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और आपका जो आपका वहाँ पे टाइम स्पैन आप ऑफिस में स्पेंड कर रहे हैं, वो आप इमोशनली उस चीज़ से डिटैच हुए होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, फ्रेश होकर वापस आएँ और फिर नए सिरे से दोबारा से अभी काम आपने स्टार्ट कहा करें। कि लीव्स लें, एनुअल लीव्स लें, भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट कहती है काम करो, कहाँ छुट्टियों पे जा रहे हो, कैसे कन्विंस करें उनको? देखिए, आप अपना काम पूरा करके जाएं और पीछे से ऐसी कोई वो ना हो ना कि कोई चीज़ आपके ऊपर डिपेंड कर रही है और आप नहीं होंगे तो आपका जो काम है वो फंस जाएगा वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है अगर, तो फिर मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगी। और अगर कुछ लोग मना करते हैं जो लोग, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा लोग इसलिए भी छुट्टी नहीं लेते कि यार अगर मैं गया तो मेरी जगह कोई और ना ले ले, मैं अगर जाऊंगा तो मेरा काम कोई और ना संभाले, मैं वापस आऊं तो मैं वापस आ ही ना सकूं। इन लोगों को क्या कहेंगे कि भाई छुट्टियां तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ब्रेक ज़रूरी है, अवेल करो। देखें, ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये हमारे प्राइवेट कल्चर में तो है ही है, लेकिन उसको ओवरकम भी हमने खुद करना है। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बनाएं कि आपको पता हो कि यार मैं छुट्टी पे जाके जब वापस आ रहा हूँ ना, तो भी मेरी वैल्यू वही रहेगी काम के ऊपर। हाँ बल्कि ये होना चाहिए कि जब आप छुट्टी पे जाएं तो पीछे से मैनेजमेंट को फील हो थोड़ा सा कि हाँ ये बंदा नहीं हारा, तो अब हमें ये चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ी हैं इसके बगैर। तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाएं कि चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करें, ना कि आप जो है वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें। Thank you very much, Samin, for your time, for your support. Even though it was a short discussion, but I think that it was to the point. और बहुत अच्छा आपने जो है वो गाइड किया। और you're right कि मी टाइम भी निकालना ज़रूरी है और डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है अपने घर वालों के लिए। उनके लिए टाइम निकालें, उनको टाइम दें, ताकि आप जब आप पे मुश्किल वक्त आए तो आपके घर वाले आपके साथ हो ना। मतलब ये ना कहीं ना आपको बच्चे कि आपने हमें ज़िंदगी में टाइम नहीं दिया, तो बूढ़े जब हो जाए तो वो कहें आपने तो टाइम नहीं दिया हमें। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बच्चे सबसे पहले ये चीज़ ही फील करते हैं। जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा लेट घर जाए ना, तो उस दिन बच्चे बता देते हैं आपको कि देखें आप अब इस टाइम पे अब आप घर आएंगे तो हम क्या करें।
तो ये अब बजाय इसके कि हम जब हमारा टाइम आए और हमने उन पर डिपेंड करना हो तो हम ऐसी की बातें सुने, इससे बेहतर है कि हम अभी से ही इस चीज़ को हैंडल करें। ग्रेट, वंडरफुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।